पता करूँगा कि रात में आखिर जाती कहाँ है, क्योंकि मेरे सोने के बाद ये रूम से ना गायब हो जाती है। आज सच्चाई पता चली जाएगा कि ये कहाँ पर जाती है और कहाँ पर नहीं। अच्छा हुआ गिलास गिरने से रविंद्र नहीं उठा, नहीं तो मैं जिस काम के लिए जा रही थी वो काम रह जाता। अब एक काम करती हूँ, मैं दानिश को कॉल करती हूँ और उसको बुला लेती हूँ। रविंद्र तो सो ही रहे हैं, ये सही रहेगा। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था कि मेरी बीवी रात में कहीं ना कहीं जाती है। अब इसका पीछा करता हूँ कि आखिर में जाती कहाँ पर है। ये जो मॉड्यूल है लास्ट 3 साल से आ रहा है, तो इसको हमें प्रिपेयर करना है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। देखो लास्ट 3 साल से ये आ रहा है, तो इससे हमें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी उससे। अच्छा, तो तुम यहाँ पर हो। एक बात बताओ, ये लड़का कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? ये लड़का ना, बस करो, मुझे ना सब कुछ मालूम पड़ गया है कि ये लड़का कौन है। तुम्हारा आज से कहना ये, और इसलिए तुम डेली रात में गायब होती थी। इसलिए ना मैं सच्चाई जानने के लिए तुम्हारे पैरों में ना गिलास लगाया था, ताकि क्या पता कर सकूं कि रात में तुम कब उठती हो। और तुम्हें अच्छे से याद होगा, जब तुम उठी थी ना तो गिलास बजने की आवाज़ आई थी, वो मैंने ही गिलास तुम्हारे पैरों में मारा था, ताकि पता कर सकूं कि रात में आखिर तुम कहाँ जाती हो। और देखो तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है, तुम तो किसी लड़की के साथ यहाँ पर बैठी हो, वो भी इतनी रात में। रात के 2 बज रहे हैं। रात के 2 बज तो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ना शक की लिमिट बहुत क्रॉस कर दी तुमने। एक बात बताओ, कोई इंसान अगर घर के अंदर आएगा तो वो आशिकी होगा क्या? हाँ, तो और कौन होगा? एक बात बताओ, इतनी रात में और कौन इंसान आएगा? बॉयफ्रेंड ही आएगा ना। क्या पता तुम्हारा कब से चक्कर चल रहा है उसके साथ। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरे सर हैं, ये मुझे पढ़ाने आते हैं। और वैसे भी ना मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा मैं कुछ बनूंगी तब तुम्हें बताऊंगी, लेकिन आज तो तुमने कुछ उल्टा ही समझ लिया। और वैसे भी ना मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती इतनी, तुम्हें तो पता ही है, क्योंकि मम्मी पापा का खाना बनाना, घर का सब सामान देखना और तुम्हारी भी देखभाल करना और इस घर का भी सारा इंतजाम देखना। अच्छा, तो तुम रात में इसके साथ पढ़ाई कर रही हो, तो दिन में भी तो पढ़ाई कर सकती हो। और तुम मुझे बताती, मैं तुम्हें पढ़ाता। रात में कौन सा मास्टर पढ़ाने के लिए आता है? हाँ, मैं तुम्हें बताती। वैसे भी तुम्हारी मम्मी ने कितनी बार रोका है और तुमने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैंने सोचा मैं कुछ बन जाऊंगी, इसलिए तुम्हें बताऊंगी। और रही बात रात की पढ़ने की, तो ये सर बिजी रहते हैं, ये कोचिंग देते हैं, इसीलिए ये यहाँ पढ़ाने नहीं आ पाते। इसलिए इनको जब टाइम फ्री लगा, मैंने कहा मुझे कुछ बनना है। मुझे बनने के लिए अगर रात को 2 बजे भी पढ़ना पड़े तो मैं पढ़ूंगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मैंने देखा इसकी यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंकिंग 2 आई है, तभी मैं इसको पढ़ाने के लिए राजी हुआ, क्योंकि मेरा दिन में बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। क्या अंजू, तुम्हारी यूपीएससी में 2nd रैंक आई है? अरे तो तुम मुझे बताती ना, मैं तुम्हें सपोर्ट करता। आज से पहले तुमने मुझे तो कभी नहीं बताया था कि तुम्हारा पढ़ने का मन है। अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हें सपोर्ट करता ना। हाँ रविंद्र, मेरी 2nd रैंक आई है और मैं ना ये पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना चाहती थी। मैंने सोचा मैं कुछ बन जाऊंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी पढ़ाई के चक्कर में मेरे करैक्टर के ऊपर ही उंगली उठ जाएगी। अरे नहीं अंजू, मुझे ना गलतफहमी हो गई। अरे तुम डेली रात में उठ के जाती थी ना, और मुझे लगा तुम्हारा किसी का चक्कर तो नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया। पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पढ़ना चाहती हो ना तो मैं पढ़ाऊंगा ना, तुम्हें मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी पत्नी को ना रात में पढ़ाने के लिए आते हो, नहीं तो आज के समय में कौन इतना करता है। वो तो मैं इसकी लगन देखकर राजी हो गया, नहीं तो मेरे को भी कोई शौक नहीं है किसी के घर में रात में जाने का। हाँ। लेकिन अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, एक दिन ये जरूर आईएएस बनेगी। थैंक यू सर। हाँ, आप लोग ना पढ़ाई कंटिन्यू करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ।